आज हम लोग बात करेंगे एड्स के बारे में। एड्स के बारे में जानने से पहले हम लोगों को एचआईवी के बारे में जानना होगा, क्योंकि एचआईवी इन्फेक्शन जो होता है उसका एडवांस स्टेज होता है एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। और ये एचआईवी इन्फेक्शन का एडवांस स्टेज होता है जिसको कि हम लोग एड्स बोलते हैं। तो एचआईवी इन्फेक्शन क्या है? एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ठीक है। और वायरस में एक ग्रुप होता है रेट्रोवायरस, जिसका कि ये फैमिली मेम्बर है। अब एचआईवी का जो डिस्कवरी हुआ था वो 20 मई 1983 को हुआ था, ठीक है। एचआईवी इन्फेक्शंस से बचने के लिए हम लोगों को सबसे ज़रूरी है टेस्ट करवाना, ठीक है। अब जितना भी हम लोगों का बॉडी में सेल्स है, पहले उसके बारे में समझना होगा। जैसा कि आप लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा कि हमारे बॉडी में लिम्फोसाइट सेल्स होता है, CD4 सेल्स होता है। तो लिम्फोसाइट सेल्स जो होता है हमारे बॉडी में जो भी हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होता है उससे वो फाइट करता है, बचाने की कोशिश करता है। इम्यून सिस्टम से वो लड़ता है। कोई भी वायरस उसमें घुस जाता है तो वो लड़ता है, और जिससे कि हम लोग उससे सेफ रहते हैं। तो एचआईवी के केस में क्या होता है कि वो लिम्फोसाइट और CD4 सेल्स दोनों काउंट ही कम हो जाता है। तो हम लोगों को जब एचआईवी का टेस्ट करवाना है, जिसमें CD4 सेल्स काउंट और हमारा सेल्स का चेक करना भी ज़रूरी होता है, जिसमें कि CBC टेस्ट करवाएंगे तो हमारा सेल्स के बारे में पता चलेगा। अब थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। एड्स का जो हिस्ट्री क्या है, तो एड्स का जो हिस्ट्री है, एड्स का नाम पहले नहीं था, उसका पहले नाम था गे प्लेग नाम था, और सितंबर 1982 में इसका नाम एड्स पड़ा। तो फर्स्ट टाइम एड्स वर्ड का इस्तेमाल हुआ था। और ये कैसे इस्तेमाल हुआ था? ये CDC जो है, सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, CDC का फुल फॉर्म होता है। तो उस टाइम यहाँ पे एड्स का डिस्क्राइब हुआ और फर्स्ट टाइम एड्स नाम रखा गया। फर्स्ट एड्स का जो केस मिला था हम लोग को वो जून 1981 में मिला था, और ये रिपोर्टेड हुआ था लॉस एंजल्स में, जो अमेरिका का, UK का कोई जगह है लॉस एंजल्स, वहाँ पे ये रिपोर्टेड हुआ था फर्स्ट टाइम। और 5 यंग होमोसेक्सुअल मेन में पाया गया था, ठीक है। और इसका एड्स का जो डिस्कवर किया था तो वो फ्रेंच वायरोलॉजिस्ट है जिसका नाम है लुइस एंटोनी मोंटेजेनियर, ठीक है। और हो सकता है कि हम नाम का प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक कर रहे हो, लेकिन यही नाम है, लुइस एंटोनी मोंटेजेनियर। और अमेरिकन फिजिशियन साइंटिस्ट है रॉबर्ट चार्ल्स गैलो। 1937 में इसका डिस्कवर हुआ था। और फर्स्ट वर्ल्ड जो एड्स डे मनाया जाता है, इसका पोस्टर बॉय का नाम था ये थॉमस नेटर, ठीक है। ये अगस्त में 1987 में हुआ था। और फर्स्ट जो हम लोगों का एड्स डे मनाया गया था वो 1 दिसंबर 1988 को मनाया गया था, जिसका मकसद यही होता है कि एचआईवी के बारे में और जानकारी देना, अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ाना, ठीक है। और इस महामारी से जितने भी लोग प्रभावित हैं उसको सम्मानित करना, उसके लिए एक मंच प्रदान करना, ठीक है। और उसके बारे में और जागरूकता फैलाएं। तो ये टेस्ट जो है अभी एपिडेमिक बन चुका है, ठीक है। एपिडेमिक का मतलब ये होता है कि कोई एक डिजीज़ जो कि स्प्रेड हुआ है और स्पेसिफिक एरिया में हुआ है और वो बढ़ते ही जा रहा है, जो कि एपिडेमिक बन चुका है। और एक होता है पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब होता है कि जो कि वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, जैसे कि कोविड फैला था, उसको पेंडेमिक बोलते हैं, ठीक है। अब जानते हैं कि हमारा क्या बोलते हैं, एड्स का जो पुष्टि हुआ था वो कैसे पुष्टि हुआ था। तो 1986 में वेलोर के एक क्रिश्चियन कॉलेज में फर्स्ट टाइम इसका टेस्ट हुआ था, और 6 जो सेक्स वर्कर्स है उनका ब्लड सैंपल लिया गया था। जब उसमें वो पॉजिटिव पाया गया तो वही सैंपल को फिर रिपीट टेस्ट करने के लिए अमेरिका भेजा गया था। वहाँ से भी जब पॉजिटिव पाया गया तो फिर ICMR, जो इंडियन काउंसलिंग मेडिकल रिसर्च है, ICMR, वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिला। और उसके बाद तब जाकर के इंडिया में एड्स का रोकथाम के लिए कैंपेन सब शुरू हुआ था। और अभी जो है इंडिया में एड्स का जो आंकड़ा है, वो एड्स का आंकड़ा 15 साल से जो ज़्यादा के मरीज़ है वो टोटल 25 लाख मरीज़ है, जिसका उम्र 15 साल से ज़्यादा है। और जिसका 15 साल से कम उम्र का मरीज़ है वो 60,000 है एड्स का।
और प्रति 1000 में HIV 0.5% मिलता है। और अभी तक टोटल एड्स से जो मौत हुआ है वो 36,000 का लोगों का मौत हो चुका है, जिसमें कि एडल्ट और चाइल्ड दोनों ही है। ठीक है, तो इसका हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम लोगों को ये इन्फेक्शन हुआ है, या इसके बारे में सही नॉलेज हम लोगों को कहाँ से मिलेगा? तो इसका सबसे पहला आपको सही नॉलेज और टेस्ट जो कि फ्री में अवेलेबल रहेगा, आप अपने नज़दीकी कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पे एक ICTC सेंटर होगा और ये सब निःशुल्क होता है, इसका कोई भी चार्ज या पैसा नहीं लगता है। ICTC सेंटर में जाइए, वहाँ का काउंसलिंग रूम में जाइए, वहाँ पे काउंसलर होंगे, आपका काउंसलिंग करेंगे, सही इन्फॉर्मेशन मिलेगा और फिर आपका HIV टेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, इसका रिपोर्ट आपको कभी भी 20 मिनट्स में मिलता है, कभी 1 घंटा लगता है, वो टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसीलिए अपना इसके बारे में सही नॉलेज लीजिए और अपना टेस्ट करवाइए और ख़ुद को सेफ़ रखिए। और अगर इसके बारे में कुछ और भी आप लोगों को जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके बारे में बताऊंगी। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।